नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में धनतेरस की बाजार गुलजार है। धनतेरस के आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और साथ ही दीपावली की भी। धनतेरस में जो बाजार गुलजार है उसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि धान छत्तीसगढ़ की अर्थनीति की सबसे बड़ी, अगर कहा जाए सबसे बड़ा कारण है। लोगों के पास पैसा है, ग्रामीण अर्थनीति, ग्रामीण जो विलेज का, गांव का जो वहां पैसा आ रहा है धान से आ रहा है। और फिर से इस बार धान खरीदी करेगी राज्य सरकार। 1 दिसंबर से होगा। लगभग 95 लाख टन धान खरीदने की योजना है राज्य सरकार की। इतनी जो रकम है, जिस मात्रा में धान खरीदा जाएगा, उसके लिए वारदाना की जरूरत है। लेकिन अगर हम आंकड़े की बात करें, लगभग 23 करोड़ 75 लाख वारदाने, इतने नग वारदाने की जरूरत है। और राज्य सरकार केंद्र से मांग रही है जो वारदाने, उसमें से मात्र 7 करोड़ 15 लाख वारदाने केंद्र से मिल सकते हैं। यानी 16 करोड़ 60 लाख वारदाने खुद राज्य सरकार को कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी जाके किसानों के धान खरीदी हो सकती है। और इसी बीच में मुख्यमंत्री ने भी यह बात को स्वीकारी है कि 1 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर को इसीलिए धान खरीदी हुआ क्योंकि सरकार के पास वारदानों की कमी है। वारदाने बहाना है क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या केंद्र इसमें राजनीति कर रही है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वारदाने की कमी होगी, राज्य सरकार खरीदी नहीं कर पाएगी तो राज्य सरकार की बदनामी होगी? क्या प्रबंधन में जो शासन में बैठे अधिकारी, उनकी अदूरदृष्टिता है? समझ नहीं पाए कि वारदानों की जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने इस चीज और ध्यान नहीं दिए और अचानक अब समझ में आ रहा है कि हमारे पास वारदाने नहीं है। क्या बहाना है? वारदाने को बहाना कब तक? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में केवल धान नहीं है। धान से अगर हम जोड़ेंगे, हर एक चीज इसी खेती किसानी पर निर्भर है। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ रहेंगे नितिन भंसाली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अच्छे जानकार, साथ ही सृजन सुंदरानी, रायपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, चैम्बर पर पकड़ रखने वाले। इस गुणा भाग को भी वो बेहतर समझते हैं। वारदाना नहीं होगा तो क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। साथ ही बाबूलाल शर्मा, जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और गांव से लेके मेट्रो तक सारी चीजों की स्थिति को बेहतर समझते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हो। सुंदरानी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। क्या कहेंगे, प्रदेश में 23 करोड़ 75 लाख नग वारदाने की जरूरत है, लेकिन अभी भी वारदाना नहीं मिल रहा है। क्या यह केंद्र की राजनीति है जो वारदाना नहीं देकर सरकार को बदनाम करना चाहती है? सुंदरानी जी। होता जी, जहां तक मेरी जानकारी है 23 लाख कुछ बोरी इनको चाहिए, बारदाना चाहिए, जिसमें 14 लाख बारदाना इनके पास स्टॉक उपलब्ध है। अगर ये धान खरीदी की नीयत साफ होती इनकी दीपावली के पूर्व, तो शायद ये 14 लाख धान जो इनके पास बारदाना उपलब्ध था उसमें खरीद सकते थे, खरीदी शुरू कर सकते थे। एक साथ कोई पूरा धान नहीं आ जाएगा, लेकिन किसानों का धान कट के तैयार पड़ा है। ये नहीं खरीदने के बहाने, क्योंकि किसान औने पौने दाम में मंडियों में जाके बेच रहा है और लगातार बेच रहा है। 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये क्विंटल में धान बेच रहा है। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, हर घर को पैसे की आवश्यकता होती, किसान को भी पैसे की आवश्यकता होती। लेकिन राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो शायद इससे मुकाबला कर सकती थी, लेकिन ये नीयत साफ नहीं होने की वजह से बहाना खोजते हैं केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का। आज दीपावली में अगर किसानों के हाथ में पैसा होता तो शायद पलट के सरकार के पास ही जाता, व्यापार के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में पैसा जमा होता। लेकिन सरकार शायद इन सब चीजों से या तो अनभिज्ञ है या अनभिज्ञ बने रहना चाहती है। होता जी। नितिन भंसाली जी, सीधा आरोप बीजेपी का है कि जानबूझकर
ये आप केंद्र पर सारे दोष मढ़ना चाहते हैं। आपने केंद्र से मांगा था जितनी जरूरत है 4.75 लाख, 4,75,000 गठान वारदाने की जरूरत थी। अगर आंकड़े को छोटा करके बोले, केंद्र से आपने मांगा था 3.5 लाख गठान और केंद्र ने 1,43,000 गठान वारदाना देने की बात कही है। यानी कि अभी भी आपको लगभग 3 लाख गठान वारदाने खुद के निकालने पड़ेंगे, जुगाड़ करने पड़ेंगे, पीडीएस से हो, बाकी चीज से हो। आपको तो पता ही था कि वारदानों की जरूरत होगी, प्रबंध क्यों नहीं हो पाया समय रहते? नितिन बंसाली जी। पता था बारदानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह पता नहीं था कि केंद्र की इनकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो छत्तीसगढ़ के साथ मतलब शुरू से ही आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी 15 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की घोषणा की, उस पर अमल किया, बिजली का बिल हाफ किया। तो कहीं न कहीं इन्होंने 2014 के अपने चुनाव के, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने की नहीं की, इन्होंने वादा खिलाफी की। इस वजह से इनको ये लगा कि ये जो वादे कर रहे हैं ये तो पूरा करते जा रहे हैं, तो इसमें हमारा ग्राफ गिर रहा है। तो शुरू में इन्होंने ये कहा कि यदि आप 2500 रुपये मूल्य देंगे तो हम सेंट्रल पुल का आपसे चावल नहीं लेंगे। हमने उसका भी रास्ता निकाला, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया। अब उसमें नहीं बना तो अभी इस वर्ष किसी भी तरीके से ये धान की खरीदी को छत्तीसगढ़ में प्रभावित करने के लिए, क्योंकि देखिए पूरे देश में आप देखिए बीजेपी ने 15 साल शासन किया और 15 सीटों में ये सिमट कर रह गए। तो चिंता की बात तो है। अब तो शायद 15 भी नहीं है, एक आध और तो अब तो शायद 14 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का वो है कि किसी भी तरीके से ये किसानों की धान खरीदी को प्रभावित करें। मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मुझे समय देंगे तो आंकड़े मैं लेकर आया हूं कि 4,75,000 गठान बारदानों की आवश्यकता है। प्रति गठान में 500 बोरे होते हैं। 3,50,000 गठान के लिए झूठ नितिन जी, हाँ नहीं, मेरा है झूठ कमीशन ने आपको 50% कटौती कर दी। अब झूठ कमीशन ने 20 जुलाई को आपको बता दिया कि 1,43,000 गठान वारदाना आपको देंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल था, मैं आपसे फिर आ रहा हूं वापस। बाबूलाल जी को मैं चर्चा पे शामिल करना चाहता हूं। बाबूलाल जी क्या कहेंगे? वारदानों की कमी है, सबको पता है। कांग्रेस सरकार की जो नब्ज है वो किसान है, और वहीं पर अगर वार करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। क्या इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इसको, या फिर यह देखा जाए कि जो अधिकारी बैठे थे वो ये बात का आंकलन नहीं कर पाए कि इतनी वारदाने की जरूरत है और इतने वारदाने हमारे पास हैं? क्या कहेंगे बाबूलाल जी? देखिए, इसमें कमजोरी तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तैयारी में सतर्कता नहीं दिखती है। देखिए, जूट कमिश्नर ने कहा था कि हम 3,50,000 गठान आपको देंगे, पहले ये कमिटमेंट था, लेकिन बीच में वो कमिटमेंट चेंज हो गया, संशोधित हो गया। उसके बाद संशोधन में जो है 1,43,000 कर दिया उन्होंने, और उसमें भी सिर्फ 56,000 ही भेजे। ये भी एक अड़चन है। लेकिन सरकार, अपनी छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात को सोचना था कि हमें पग पग पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिट कर रही है और हमको परेशान कर रही है, तो शायद इसमें भी परेशानी होगी। इसका अनुमान उन्होंने क्यों नहीं लगाया? और अगर ये अनुमान लगा लेते और पहले से तैयारियां करते तो निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं कोई बात बनती। मुझे तो ये मालूम नहीं आर्थिक कारण के है इसके पीछे, सरकार के आर्थिक कारण इसके पीछे है या अधिकारियों की कोई लापरवाही है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मुझे याद आ रहा है अक्टूबर में शायद एक पत्रिका के रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट एक छापी थी, जिसमें उसने लिखा था कि राइस मिलर्स, आंगनबाड़ी और किसानों से जो बारदाने वापस लेना है, सरकार उसके लिए जो है ज्यादा उत्साहित नहीं दिखती, और 2.5 करोड़ के करीब बारदाने इन लोगों के पास में पेंडिंग है। ऐसी रिपोर्ट थी, जिसमें उसने जो है कमलप्रीत सिंह जो है उनके अधिकारी हैं, उनसे बयान भी लिया था। उस बयान में कमलप्रीत सिंह ने यह स्वीकार किया था कि हाँ, मैं अगर ऐसा है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।
तो आखिर ये जो बात है, अक्टूबर में जब जांच कराऊंगा बात कही थी, तो संज्ञान में इनके आ चुका था कि गड़बड़ होगी, कहीं न कहीं कोई बात करनी पड़ेगी। फिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई कि आज ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हमारे पास बारदाने कम है, हमको जल्दी नितिन भंसाली जी गठान जो है खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए आप एसडीएआईपीपी से संपर्क करके वो जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदने के इसमें जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां जरूर हुई है, हुई है, और किससे हुई है मैं ये नहीं कह सकता, या इसके पीछे सरकार के पास आर्थिक कमजोरियां हैं या कुछ और कारण है, मैं नहीं कह सकता। नितिन भंसाली जी, क्या राज्य सरकार के पास पैसे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा था जो खुले बाजार से नहीं उठा पाए, या फिर महंगा पड़ रहा था इसीलिए राज्य सरकार जूट कमीशन के जरिए बारदाना खरीदना चाहती थी? क्या कहेंगे नितिन जी? देखिए, जूट कमिश्नर से मैंने जैसे आपको बताया ही था कि 4,75,000 गठान बारदाने की हमें टोटल आवश्यकता थी। 3,50,000 गठान बारदाने की जूट कमिश्नर से मांग की गई। 1,25,000 गठान हमने राज्य स्तर पर व्यवस्था की और 70,000 गठान हमने एसडीपी बैग जो होते हैं प्लास्टिक के, उसमें धान खरीदने की हमने वो किया। अभी 56,000 बारदाने ही टोटल हमें प्राप्त हुए। अभी आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं क्योंकि आपकी टीवी डिबेट में अभी लोग भी इस सवाल के जवाब को जानना चाह रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी का। देखिए, पूरे जुलाई में यदि हमें पत्र प्राप्त हुआ कि इतना बारदाना उपलब्ध होगा नहीं होगा, सरकार शुरू से किसानों के हितों को लेकर चिंतित है। और 15 वर्ष जिन लोगों ने जुमला किया, यहां पर किसानों के साथ छल किया, उनको तो इस बारे में बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। हम देखें इस दौरान आप देखिए हर अमला, चाहे वो स्वास्थ्य अमला तो खैर था ही, खाद्य अमला हो, शिक्षा अमला हो, हर अमला, शासन के पूरे अधिकारी कोरोना की ड्यूटी में थे। किसी तरीके से हम कोरोना को नियंत्रित कर ले और कोरोना की जंग जीत ले, हमें इस बात की भान थी। अभी ये बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि बारदाने जो है, कमलप्रीत सिंह जी ने ये जवाब दिया कि इतने बारदाने जो है आंगनबाड़ियों में और कस्टम मिलर्स के पास हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन उन बारदानों की स्थिति को देखना भी बहुत जरूरी है कि वे बारदाने किस स्थिति में हैं। धान खरीद के, बिल्कुल सही, धान मतलब धान उसमें भर कर स्टोरेज करने लायक है या नहीं है, ये सारा डाटा इस दौरान कलेक्शन किया जाता रहा, अधिकारियों से डेली रिपोर्टिंग की जाती रही, और उसमें जो फाइनल फिगर एक आया है उस अनुसार अब हमें जितना बारदाना कम पड़ रहा है, जूट कमिश्नर देने को तैयार नहीं है। और जूट कमिश्नर आप जानते हैं कि नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। कलेक्टर मुंगेली पीएस एल्मा ने इस मामले को लेकर कार्रवाई भी किए हैं अधिकारियों के खिलाफ। जसपुर में भी एक अधिकारी को सस्पेंड भी, निलंबित भी किया गया है इन सारी तथ्यों को सामने नहीं लाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यही है सुंदरानी जी, राज्य की किसानों का हित की बात है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ किसान प्रभावित होंगे। आपको लगता नहीं है कि केंद्र सरकार थोड़ा सहयोग कर लेता राजनीति को किनारे करके? आदरणीय होता जी, ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आप ये जानते हैं कोरोना महामारी के चलते कलकत्ता में प्रोडक्शन नहीं हो पाया जूट बारदानों का, तो कहीं न कहीं इनको जून में ही सूचना दे दी गई थी। क्यों नहीं राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की? जब जून में इनके पास ये आ गया था कि केंद्र सरकार जो कोलकाता के माध्यम से जो जूट बारदाना उपलब्ध कराती है, उन्होंने हमारा कोटा कम कर दिया। इसकी सूचना जब जून में आ गई तो नवंबर तक हाथ जुलाई में बैठी रही सरकार और हम पे सवाल करती है, केंद्र पे सवाल उठाती है। जुलाई में आया, चलिए जुलाई के बाद भी तो 4 महीने हो गए सर। चाहते तो ये व्यवस्था कर सकते थे, क्यों नहीं की इन्होंने? और जितना बारदाना था धान खरीदी क्यों नहीं शुरू की इन्होंने? और चौथी किस्त अभी तक क्यों नहीं दी? दीपावली का तो मनाने देते किसानों को। ये किसानों के हितैषी सरकार बनती है, किसानों की हमदर्द सरकार बनती है। क्या हमदर्दी है किसानों किसान न्याय योजना की किस्त जारी की है। अभी जो आपको बाजारों में भीड़ नजर आ रही है वो 1 नवंबर को हमने अरे ये पिछले साल का पैसा है। आप तो खुद व्यापार क्षेत्र से, लेकिन मिल तो रहा साल का पैसा है। कहा था 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कुछ नहीं दिया। बंसाली जी, ये पैसा पिछले दिसंबर में मिलना था, ये पिछले दिसंबर में मिलना था।
दूसरा दिसंबर आ हम गया, जरूरत एक के साल समय का पे ब्याज किसानों देना को होगा पैसा आपको, मिल रहा किसानों है। को एक आपने साल तो का उसकी ब्याज भी अड़ाई देना की। पड़ेगा। केंद्र सरकार ने तो वो पैसा देने के लिए भी काफी प्रयत्न किए अगर कि हम उसे किसान न दे पाएं। लेकिन किसान किसानों एक को साल उनके न्याय का किसान पैसा आपका दे रहे हैं। किसान आपका पैसा एक साल लेट देता है तो उससे ब्याज वसूला जाता है। क्यों नहीं किसान को ब्याज दिया जा रहा है? सरकार ने अब आप लोगों क्यों ने पैसा 15 लेट साल किया? ब्याज ही एक वसूला पिछले है, दिसंबर का हमने कर्जा पैसा माफ किया। 4 किस्तें सबसे जो पहले थे। किसानों की आर्थिक स्थिति देखिए, आज हमने ऑटोमोबाइल तो सेक्टर में देखिए हमने 0% 0% कलेक्शन हमने में। आप तो हमारी व्यापार के पहली क्षेत्र से जुड़े हैं, आदरणीय व्यापारिक अरे, व्यक्ति हैं आप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े। देखिए जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पर है। हमारा जो पैसा जो हमारा बंसाली GST का केंद्र से लेने का बंसाली निकल रहा जी, है, अगर वो तो दिला दीजिए सुंदरानी जी। अगर ये उसको एक मानवता किस्त भी दिखाइए। दी जाती और धान भी खरीदा, अरे रकबा कम कर रहे, किसानों का रकबा कम कर रहे हो आप, किसानों का धान समय पे नहीं खरीद रहे हो, औने पौने दाम पे किसान धान बेचने को मजबूर हो रहा है। बंसाली जी, कहाँ तो कहो किसानों के हित की बात बेच रहा करते है हो, औने पौने दाम किसानों पे? के हित में कर क्या रहे हो आप? आपने किसान धान बेचारा सुरक्षित रखा है, उसे परेशान है। मालूम है कि सरकार ने बिल्कुल जो वादे बिक रहा है किए, कि पूरा कर मंडियों रही में। है। 1 दिसंबर को धान बिकेगा, पैसा कहीं मिलेगा। सुरक्षित नहीं है, किसान खुश है, कहीं आप लोग सुरक्षित राजनीति नहीं करके है। उनको किसान दुर्नीति औने करने का पौने प्रयास कर रहे हैं। पता लगाइए, औने पौने दाम में किसान धान बेचने को मजबूर हो रहा है। एक एक महीना लेट आप धान पता खरीदोगे, लगाइए, आप किसानों बताइए का कहाँ धान औने कट के पौने दाम खेतों में में बेच रहे तैयार हैं? पड़ा है बारह और मत बेचारा लगाइए। किसान नहीं, एक सबसे हर बड़ा जगह सवाल हर यही जगह है आप लोग कि आंखों पे पट्टी नितिन बांध के भंसाली बैठे जी हो। कर रहे हैं जिन्होंने 15 वर्ष सिर्फ छल किया किसानों के साथ। आज वो लोग किसान, बेचारे किसान का शब्द का उपयोग हमने 1 नवंबर को दान, हम 1 नवंबर को दान नितिन भंसाली जी, खरीदते, हम 1 नवंबर को दान नहीं, खरीदते कितना धान खरीदा? सुंदरानी जी एक सेकंड। नितिन भंसाली जी, आप लगातार बीजेपी को हराते रहेंगे छत्तीसगढ़ में। का धान नहीं खरीदा। नहीं, एक सेकंड भंसाली जी, आप लगातार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हराते रहेंगे चुनाव में, और उसके बाद भी वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र आपको साथ देगी? भाई राजनीति तो दोनों तरफ से होता है। हरा रहे तो जनता हरा रही है। ये होता है जी, पूरे देश में हार रही है कांग्रेस, पूरे देश में सुपड़ा साफ हो रहा है। अरे आप अपना घर तो संभाल लीजिए। पूरे अपना घर देश में संभाल लीजिए कांग्रेस हार रही है सुंदरानी साहब। जी। कहाँ बैठे हैं? 15 वर्षों में 15 सीटों में नहीं, अब तो एक और हार गए, 14 सीटों में। बाबूलाल जी क्या कहेंगे? ये मैं उसी सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ। हरा दिया कर इन्होंने। लीजिए पहले। नहीं, ठीक है, ठीक है। में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे तो हंसी आती देखिए, है। बिहार दोनों में कर लो। दल स्वीकार नहीं करेंगे अपनी गलती। नहीं बाबूलाल जी, दोनों अपनी अपनी नहीं बाबूलाल जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा। ठीक कह रहे हेलो। बाबूलाल जी, एक चीज मैं दोनों जानना दल जो चाहूंगा। राजनीतिक रूप से जो मूर्धन्य माने जाते हैं भूपेश बघेल, वो इस बात को आकलन क्यों नहीं कर पाए कि इसमें दिक्कत हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं संज्ञान में आने के बाद भी या तो उनको जानकारी नहीं दी गई कि हम तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे भी चूक हो गई, यही तो कहेंगे हम स्पष्ट तो नहीं जानते उस चीज को। लेकिन ये मुझे जो लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का संज्ञान में आने के बाद भी लापरवाही नजर आ रही है। एक सीधी सीधी बात अगर देखें तो क्यों नितिन जी, ये क्या यही कारण है? ये आज की बात नहीं है, ये भाजपा शासन काल में भी जो है बारदानों, देखिए बारदानों की परेशानी जो है भाजपा शासन काल में भी ऐसे ही आती थी। एक बार तो मुझे अच्छे से याद है कि एक सचिव स्तर के अधिकारी जो है सीधे कलकत्ता पहुंच गए थे सीधी खरीदी के लिए। जी 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 जी, तो ये बारदाने का मुद्दा भाजपा के समय में भी आया था। मुझे याद है कि सचिव स्तर के एक अधिकारी सीधे कलकत्ता सीधी खरीदी के लिए पहुंच गए थे। पता है मुझे, आरोप लगा था, कमीशनबाजी की बात उठ गई थी। आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि ये भाजपा के समय भी ये बातें आती थी बारदाने की कमी की, लेकिन ये संज्ञान में आने के बाद जो है पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं चूक है। हाँ सुंदरानी जी क्या नहीं साहब, आपके समय में तो एक सचिव स्तर के अधिकारी कलकत्ता पहुंच गए थे सीधी खरीदी करने के लिए, सीधी खरीदी करने, जिसको जल्दी बुलाया है आप लोगों ने। हाँ, आप लोगों ने वापस बुलाया किसानों को कि कमीशन की ये आरोप लग जाएंगे। वंशाली जी एक सीधी सी बात है, प्रकाश भैया, कल इन्होंने किसानों का आरोप लग जाएगा कमीशन खाने का। आइए ना, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए।
कल इन्होंने कुछ 5-7 बारदाने एक बहुत अच्छे पैक में, एक बैग में पैक करके भेजे हैं। आप उस बारदानों की स्थिति देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। मुझे लगता है ये उनके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदे गए बारदाने ही हैं। 4 तरफ से फटे हुए थे, जिसमें अगर हम धान डालेंगे तो धान बारदाने में नहीं, जमीन पर होगा। ऐसे बारदाने इन्होंने कल गिफ्ट में भेजे हैं। संदेह उसमें आप कहें ना सांकेतिक रूप में भेजे हैं। तो हमने भी इसका रास्ता निकाला है कि उन बारदानों को हम मोदी जी को भेज देंगे गिफ्ट में। कृषि मंत्री जी ने आज ही ये कहा है कि ये बारदाने हम देश के प्रधानमंत्री, आप तो हर चीज मोदी जी को भेज दो, हर चीज मोदी जी पे आरोप लगाओ। आपके पास एक सूत्री कांग्रेस, अरे लगाएंगे, कांग्रेस के पास एक सूत्री काम रह गया, मुझे बताइए आप लोग हर स्थिति में हर जगह एक सूत्री काम रह गया मोदी जी को गलत। रानी जी क्यों रोक के रखे जीएसटी का पैसा हमारे मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा आपके पास बचा क्या? 40,000 करोड़ का कर्ज ला दिया 14 सीटों में 2 साल में 40,000 आरोप लगा रहे देश 40,000। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के धान की अरे हमारे, अरे आप तो पूरे देश में 2,500 रुपए पहला ये राज्य है लोकसभा में। ठीक है, औसत नितिन भंसाली जी, सचिन सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी, समय हमारे पास इतना ही है, इससे आगे चर्चा को जारी नहीं रख सकते, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन एक बात तय है, तीनों मेहमानों का धन्यवाद भी है। आपकी धनतेरस और दिवाली बहुत अच्छा हो। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धनतेरस और दिवाली की। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कोरोना हमारे आसपास अभी भी है, कोरोना दूर नहीं है, तो उसका भी बचाव करें। तीनों मेहमानों का भी मैं यही निवेदन करूंगा, हमारे दर्शकों को भी यही कहूंगा। साथ ही जिस विषय को लेकर आज चर्चा हुई, एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चूक हुई है, आकलन नहीं कर पाए कि इतनी वारदाने की जरूरत है और वारदाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी भी समय है, उसको कर सकते हैं, यही लोग भी कह रहे हैं। और सरकार में जो बैठे हैं, अच्छे से मॉनिटरिंग अगर करेंगे, ये भी हो जाएगा। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।